हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम जो है 54 शिफ्टों में हुए थे। तो सारे शिफ्ट के जो है मैथ सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। आज हम लोग 11/2/2019 के शिफ्ट 1 के जो है सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है आपको जो है टोटल शिफ्ट में जो है इस तारीख को जो है आपको जो एग्जाम हुए थे और जो है आपके शिफ्ट वाइज जो है एग्जाम हुए थे। तो आज हम लोग जो है 11/2/2019 के जो है शिफ्ट 1 के देखने वाले हैं और बाकी जो है आपको जो है शिफ्ट वाइज जो है आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सारे मैथ के सॉल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि वर्ष Y3 के लिए जो है निर्यात कितना है 35,000 करोड़ है, तो Y3 के लिए जो है आयात कितना क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ग्राफ में दिया गया कि आयात और निर्यात है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि Y3 का जो है मान कितना है 1.10 है, तो Y3 बराबर जो आपका कितना हो जाएगा 1.10। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या चला आएगा आपका 100 चलाएगा। ऊपर जो दिया गया, ऊपर क्या दिया गया आयात दिया गया, क्या दिया गया आयात दिया गया, यानी कि क्या दिया गया है इंपोर्ट दिया गया है। और नीचे जो दिया गया 100 वो दिया क्या दिया गया निर्यात दिया गया, यानी कि क्या दिया गया है एक्सपोर्ट दिया गया है। तो यानी कि 100 यूनिट का जो है यहाँ पे रुपये में कितना दिया गया 35,000 रुपये दिया गया है। तो 100 यूनिट बराबर जो आपका कितना हो गया 35,000 रुपये, कितना हो गया 35,000, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, यानी कि एक यूनिट का मान जो है कितना होता है 350 रुपये होता है। तो हमें पूछा क्या जा रहा है कि Y3 का आयात, तो Y3 का आयात जो है यूनिट में कितना 110 यूनिट है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 110 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 110 से गुना करेंगे। तो 35 × 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 385 चलाएगा और यहाँ पर जो है 2 शून्य आपका बैठ जाएगा, यानी कि 38,500 जो है क्या है Y3 का आयात है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए अकेले जो है किसी काम को 6 दिनों में जो है पूरा कर सकता है और बी अकेले जो है किसी काम को कितने दिनों में 8 दिनों में जो है पूरा कर सकता है। तो पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर जो है किसी कार्य को जो है कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क जो है क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू जो है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। ये जो आपको टाइम एंड वर्क में जो है फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, इफिशियंसी यानी कि किसी भी जैसे कि क्षमता ए की कोई क्षमता होती है, उसी तरीके से किसी की क्षमता, और टी यानी कि समय। तो ए जो है कितने दिनों में करता है 6 दिनों में करता है, बी जो है उसी कार्य को कितने दिनों में करता है 8 दिनों में करता है। तो दोनों का क्या ले लेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 को जब 6 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा, यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जब 24 को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि क्या होगा बी का इफिशियंसी होगा। किसका इफिशियंसी होगा बी का इफिशियंसी होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर जो है कितने समय में पूरा करेंगे। तो हमें करना कितना काम है 24 काम करना है, जो कि अब मिलकर कौन करेगा ए और बी मिलकर करेगा। तो ए जो है 4 की इफिशियंसी से करेगा और बी जो है 3 की इफिशियंसी से करेगा। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 7 हो गया। तो टोटल समय निकालने के लिए क्या किया जाता है टोटल वर्क बटा में क्या हो जाएगा इफिशियंसी आपका यहाँ पे चलाएगा। तो टोटल टाइम आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 24/7 जो आपका क्या हो गया टोटल टाइम हो गया, यानी कि 24/7 जो है डेज हो गया ए और बी का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 3:2 है। फिर बोला जा रहा है कि पहली वस्तु जो है 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु जो है x% घटाया जाता है। तो यदि दोनों वस्तुओं का जो है मूल्य जो है कितना अनुपात हो गया 7:3 हो गया, तो x का मान कितना है। तो पहले जो है क्या था वस्तु का मूल्य जो है 3 था, क्या था 3x था, इसे जो है x मान लेंगे 3x था। ये और क्या हो गया 40% वृद्धि होगी। तो कोई भी संख्या खुद में जो है कितनी होती है 100% होती है। खुद में कोई भी संख्या खुद में हमेशा जो है कितनी होती है 100% होती है। तो सब 100% में कितना बढ़ा दिया गया 40%, यानी कि 3x जो है कितना हो गया अब 140% हो गई। कितनी हो गई 140%। फिर जो है दूसरा जो है दूसरे वस्तु का क्रय यहाँ पे जो है मूल्य कितना है 2x है, कितना है 2x है। उसमें बोला जा रहा है कि x% घटाया गया।
तो हमें तो पता नहीं है कितना घटाया गया। तो 100 आपको बताया गया कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो है हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 100% मान लेंगे, माइनस x कर देंगे, क्योंकि x प्रतिशत क्या हुआ, घटाया गया है। यहाँ पे प्रतिशत का साइन दे देंगे। फिर जो है बाद में कितने अनुपात में बदल गया, 7:3 में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7/3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका चला गया, x से x जो है आपका यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे जो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जो है दोनों जगह जो है यहाँ पे x ना मान कर यहाँ पे जो है a मान लेंगे, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे a मान लेंगे, तो a से a जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे जो है सॉल्यूशन करेंगे तो 3 तिया, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। यहाँ पे जो 8 देखेंगे 140 जो है 7 से कट रहा है, तो यहाँ पे कितने बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे 3 तिया 9 दूनी 18, तो कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। इक्वल टू में जो आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब माइनस जो है कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 200 में जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो -2x बराबर जो आपका कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। यानी कि x बराबर जो आपका कितना आ जा रहा है, 10% आ जा रहा है। यानी कि x का वैल्यू जो है कितना है, 10% है। तो 10% जो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला जा रहा है कि राजेश जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दफ्तर जो है जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है वापस आता है। घर जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, और उसे जो है कुल जो है जाने और आने दफ्तर में जो है 9 घंटे का समय लगता है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि उसके दफ्तर तथा घर के जो है मध्य दूरी कितनी है। तो मान लेंगे डिस्टेंस जो है टोटल कितना है, टोटल नहीं मानेंगे, मतलब घर से जो है दफ्तर की दूरी कितना मान लेंगे, 1 किलोमीटर मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 1 किलोमीटर यहाँ पे मान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, समय बराबर जो है क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय आपका टाइम हो गया, दूरी यानी कि डिस्टेंस, चाल यानी कि आपका स्पीड हो गया। तो ये आपको जो है फार्मूला ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो है समय बराबर क्या बोला गया, दूरी बटा चाल। तो पहले जो है दूरी कितना, 1 किलोमीटर गया था, कितने की चाल से, 25 किलोमीटर की चाल से। फिर जो है यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे, क्योंकि टोटल समय यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे जो है पहले प्लस का साइन दे देंगे। फिर आता भी है जो कितना, 1 किलोमीटर ही आता है, लेकिन अब चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो दोनों यहाँ जाने में ये आपका समय हो गया, ये आपका आने में समय हो गया। तो टोटल समय जो है कितना लेता है, तो 9 घंटे लेता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे, तो आपका आसानी से जो है ए का जो है डिस्टेंस निकल जाएगा। ए का जो वैल्यू होगा आपका जो है वही आपका दूरी होगा दफ्तर और घर से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौक 100 यानी कि 4 है, 20 25 100 यानी कि 5 है, इक्वल टू जो है आपका क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे जो है हल करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 9a/100 इक्वल टू जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 से 9 चला गया, यानी कि a बराबर जो है कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। a बराबर आपका कितना आ गया, 100 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला जा रहा है कि अध्यापक के एक वजन को जो है शामिल करने पर 22 छात्रों का समूह का औसत वजन जो है कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि यदि 22 छात्रों का समूह का जो आरंभिक औसत वजन जो है कितना है, 31 किलोग्राम है, तो अध्यापक का वजन क्या है। तो यहाँ पे जो है शॉर्टकट से भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आपको जो है बेसिक तरीके से भी यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो औसत वजन जो है पहले कितना था, 22 तक का 31 किलोग्राम था। 31 किलोग्राम तो टीचर का भी जो है वजन होगा, लेकिन बढ़ अब कितना गया, बढ़ जो गया कितना, 1 किलोग्राम जो है प्रति जो है वजन बढ़ गया जितना अब लोग थे। तो 22 जो स्टूडेंट था और एक जो है और इसमें टीचर शामिल हो गए, तो टोटल जो है वजन औसतन जो है टोटल जो है कितना और बढ़ गया, 23 किलो और बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 23 किलो और बढ़ गया। तो टोटल जो टीचर आया होगा उसे जो है जोड़ने पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 1 4 3 2 5, यानी कि 54 किलोग्राम किसका वजन है, टीचर का वजन है। किसका वजन है, टीचर का वजन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होता है। या फिर आप इसे जो है लॉन्ग से बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो है 31 से जो है 22 को गुना करना पड़ेगा। तो 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, यानी कि 682 जो है टोटल स्टूडेंट का वजन है। और फिर बाद में बोला जा रहा है कि जब जो है इसमें जो है टीचर शामिल होते तो औसत वजन जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता। तो अब औसत कितना हो गया, 32 हो गया। और जो है छात्र 22 थे और एक टीचर हो गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो है आदमी कितने हो गए, 23 हो गए।
तो 32 थी आपका हो गया 96, 32 दूनी 64, यानी कि 6 9 4 13 6 1 7, यानी कि टोटल वजन अब कितना है 736 में से क्या करेंगे 682 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टीचर का जो है वजन निकल जाएगा। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी कि 54 किलोग्राम जो है क्या निकल जाएगा, टीचर का जो है वजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर इसे जो आप बेसिक तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर जो है एक कार को जो है कितने दिनों में, 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि अनिल तथा दिनेश मिलकर जो है किसी काम को कितने दिनों में, 60 दिनों में करते हैं। तो अनिल हो गया, फिर क्या हो गया, दीपक हो गया, क्या हो गया, दीपक हो गया, फिर आपको क्या बोला जा रहा है, दिनेश हो गया। तीनों मिलकर जो है कितने दिनों में, 35 दिनों में कार्य करते हैं। फिर बोला जा रहा है कि अनिल और दिनेश मिलकर जो है कितने दिनों में, 60 दिन में जो है उस कार्य को पूरा करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि दीपक, इसका जो है पूछा जा रहा है कि दीपक अकेले जो है समान कार्य को जो है कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क पहले निकालेंगे, आज जो है कि मतलब कि दीपक का जो है क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 35 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो 420 को जो है 35 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 एफिशिएंसी आ जाएगा, जो कि तीनों का एफिशिएंसी होगा, अनिल, दीपक और दिनेश का एफिशिएंसी होगा। और यहाँ पर जो है जब 420 को 60 से भाग देंगे तो आपका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि सिर्फ अनिल और दिनेश का जो है आपका एफिशिएंसी होगा। तो जब तीनों का इफिशियंसी से अनिल और दिनेश का इफिशियंसी से माइनस करेंगे तब आपका क्या निकल जाएगा, दीपक का इफिशियंसी निकल जाएगा। यानी कि 12 माइनस 7 करेंगे, क्या करेंगे 12 माइनस 7 करेंगे तो किसका निकल जाएगा, दीपक का इफिशियंसी निकल जाएगा। तो दीपक का इफिशियंसी कितना है, 5 है। उसे टोटल कार्य कितना करना है, 420 काम करना है। तो 420 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा कि वो कार्य को जो है कितने समय में पूरा कर सकता है। तो 5 से यहाँ पे काटेंगे तो 25 8 40, 5 चौक 20, यानी कि दीपक जो है उस काम को कितने दिनों में, 84 दिन, यानी कि 84 डेज में वो उस काम को कर सकता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको क्या पता होना चाहिए, बॉड मास जो है आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बॉड मास जो है आपको पता होना चाहिए, यानी बी से आपका क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट में जो आपको क्या होता है, 3 ब्रैकेट होता है, एक तो आपका हो गया बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से यानी कि आपका ऑफ हो जाता है, इसे हिंदी में जो है का कहा जाता है। डी से यानी कि डिवाइड हो जाता है, यानी कि भाग कहा जाता है हिंदी में। और मल्टीप्लाई हो जाता है एम से, यानी कि गुना। ए से ऐड हो जाता है, यानी कि जोड़। या से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि घटा हो जाता है। इस तरीके से जो है इसे जो पहले है वो जो है उसे पहले हल किया जाता है और जो बाद में उसे जो है बाद में हल किया जाता है। तो इस तरह के सिंप्लीफिकेशन जो है बॉडमास थ्योरम से जो आपको बनाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ब्रैकेट के अंदर जो है उसे जो है हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 14/3, 3 जो है क्या हो जाएगा 14 के नीचे चलाएगा माइनस 1। इसे जो है क्या करेंगे, हल करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, तो 9 तिया 27, 27 प्लस 14/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41/3। तो इतना का वैल्यू जो है कितना आ गया 41/3 आ गया। अब जो है इसे बाकी जो है इसे हल करेंगे तो 10 तिया 30, 31/3, भागा का यहाँ पे साइन है तो भागा का दे देंगे, 5/3 है। फिर का यहाँ पे दिया गया तो का यानी कि ऑफ अभी आपको बताया गया है। यहाँ पे जो है फिर का हो जाएगा 41/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे, बाकी यहाँ पे हो गया 31/3 इंटू जब किया जाएगा तो क्या होता है, बाकी जो है अंक उलट जाते हैं। तो 3 तिया 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। और 41/5 जो है क्या हो जाएगा नीचे, 41/5 यानी कि आपका कितना हो गया 205 हो गया। तो 205 नीचे की ओर चला आएगा। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो गया, तो 31 तिया आपका कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। नीचे की ओर जो है 205 आपका बचा हुआ है, यानी कि 93/205 जो है आपका इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला जा रहा है कि गेंदबाज ने लगातार जो है 15 मैचों में इस तरीके से जो है विकेट लिया, 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, इस तरीके से आगे जो है 15 मैचों तक जो है विकेट लिया है। तो उसमें बोला जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों का जो है बहुलक यानी कि कौन सी संख्या जो है सबसे ज़्यादा बार जो है ली गई है, यानी कि कौन सी विकेट जो है आपको जो है सबसे ज़्यादा बार ली गई है। तो 0 को देखेंगे तो 0 जो है कितनी बार ली गई, 0 विकेट जो है आपको कितनी बार ली गई है, यानी कि कोई भी विकेट नहीं ली गई तो 1 बार। यहाँ पर आपका हो गया 2 बार, यहाँ पे आपका हो गया 3 बार।
तो आगे भी देखेंगे 3 जो है कितने बार ली गई है, तो 1 बार, 2 बार, 2 बार ली गई है, तो यानी कि 3 तो नहीं हो सकता। बहुलक यानी कि सबसे ज्यादा बार जो है कौन सी संख्या जो है रिपीट हुई है, तो 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 जो है मात्र 2 बार रिपीट हुई है, तो 3 नहीं होगा। अभी तक यहाँ पे क्या है, 0 बनी हुई है बहुलक में। 2 को अब देखेंगे तो 2 जो है 1 बार है, यहाँ पे जो है 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 जो है कितने बार आपका हो जाता है, 4 बार हो जाता है, यानी कि अब 0 यहाँ पे आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे 1 को भी चेक कर लेते, तो 1 बार है, 1 यहाँ पे 2 बार है, तो 1 भी आपका नहीं हो सकता। 5 भी अब यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 1 बार, 5 2 बार, 5 3 बार, 3 बार है। 4 और 4 तो अभी यहाँ पर एक ही बार है, तो बाकी जो है कोई संख्या नहीं है, तो 2 ऐसी संख्या है जो 4 बार सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो बहुलक आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपको नंबर दी गई हो, जितनी भी नंबर दी गई उसमें जो है सबसे ज्यादा नंबर जो है कौन सी जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, तो वही जो आपका बहुलक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला जा रहा है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि उस जो स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a होता है। क्या होता है, √2a, ए या फिर साइड भी बोल सकते हैं आप, तो √2 इंटू साइड होता है। तो आपको डायगोनल क्या दिया गया, विकर्ण क्या दिया गया, 10√2 दिया गया है, यानी कि उस जो है वर्ग का साइड जो है आपका क्या आ गया, वर्ग का साइड कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर जो है आपका क्या आ गया, वर्ग का साइड आ गया। तो वर्ग का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, साइड का स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना है, 10, तो क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा, इस वर्ग का एरिया आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला जा रहा है कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के मूल वर्ग के रूप में जो है 420 रुपये है। फिर आगे बोला जा रहा है कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है इस अनुपात में है। तो पूछा जा रहा है कि थैले में 5 रुपये के जो है कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपये का सिक्का जो है कै गो है, 8 के अनुपात में, यानी कि 8 यक्स है, 8 यक्स जो है टोटल रुपये है। 2 रुपये के सिक्के जो है कितना, 1 अनुपात में, यानी कि टोटल रुपये जो है कितना हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा। इसे जो है सभी को क्या मान लेंगे, यहाँ पे जो है यक्स मान लेंगे, यक्स को जो है सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपको जो है हल करने में आसानी हो। फिर जो है 5 रुपये के जो है 5 रुपये के सिक्के जो है कितने हैं, 5 यक्स सिक्के हैं। तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो आपको टोटल रुपये पता चल जाएगा कि कितने 5 रुपये के टोटल मूल है 5 रुपये के सिक्के के। तो 5 पचे 25 यक्स जो है टोटल मूल है। तो टोटल मूल जो है रुपये में कितना दिया गया, 420 रुपये दिए गया। तो 420 जो है इक्वल टू में लिख देंगे। यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 8 तो 10, 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी कि 35 यक्स बराबर जो आपका कितना आ जाता है, 35 यक्स बराबर आपका कितना आ जाता है, 420 आपका आ जाता है। यहाँ पे काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 पच्चीस 35, 7 छक 42, और 5 से काटेंगे तो 12 25 60 बार में चला है, यानी कि यक्स का वैल्यू जो आपका कितना आ गया, 12 आ गया। तो पूछा जा रहा है कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 5 यक्स जो माने थे इसमें क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू जो है पुट कर देंगे। तो इसमें जो यक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो 12 पचे 60 सिक्के जो है क्या थे, 5 के थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि सोनू जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से कार चला रहा है तो सोनू जो है 936 किलोमीटर की दूरी को जो है कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, समय यानी कि टाइम पूछा जा रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये आपको जो है फॉर्मूला हमेशा याद रखने की जरूरत है। समय यानी कि आपका टाइम, दूरी यानी कि डिस्टेंस, चाल यानी कि आपका स्पीड हो गया। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। दूरी क्या दिया गया है, 936 किलोमीटर दिया गया है। चाल क्या दिया गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है दूरी क्या दिया गया, किलोमीटर में दिया गया, और चाल आपका क्या दिया गया, मीटर प्रति सेकेंड में। तो जब आपका दूरी जो है किलोमीटर में दिया हुआ रहे तो चाल को आपको क्या चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए स्पीड को क्या करते हैं,
5/18 से गुना नहीं करते, यानी कि 18/5 से गुना करते। किससे गुना करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं। जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। तो 5 आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। 5 चौक 20, 18 से काटेंगे तो 18 पच्चे 90, 18 दूनी 36, 4 से काटेंगे तो 13 चौक 52, यानी कि टाइम आपका कितना आ जाएगा? 13 घंटा, यानी कि 13 आवर्स जो है आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। और इसे रंगने की दर जो है कितनी है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपये है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शंकु के बाहर के रंगने का कुल खर्च कितना होगा। तो जब भी रंगने का, किसी शंकु को जो है रंगने को कहा जाता है, तो उसका जो है रंगने वाला भाग कौन सा होता है? उसका जो है लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जो है रंगा जाता है। तो शंकु का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर यल होता है। तो शंकु का ऊंचाई तो आपका क्या हो जाता है? ये हो जाता है। तो ऊंचाई क्या दिया गया? 16 सेंटीमीटर दिया गया। रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया? 30 सेंटीमीटर दिया गया। तो हमें जो है निकालना क्या? यल निकालना पड़ेगा। तो यल इसे कहते हैं, इसको जो है सलांट हाइट को क्या कहा जाता है? यल कहा जाता है। तो यल निकालने के लिए यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यल यहाँ पे जो है निकालना पड़ेगा आपको। तो यल आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 का स्क्वायर 900 प्लस 16 का स्क्वायर 256, तो जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 2 1156। तो ये किसका स्क्वायर बनता है? 34 का स्क्वायर, यानी कि आपका स्लांट हाइट कितना आ गया? 34 आ गया। तो यहाँ पे आपको आर भी पता है, यल भी पता है, और जो आपको रुपया दिया गया है वो भी जो है आपको प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आपको पता है। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे पाई का वैल्यू जो है 22/7 होता है, तो 22/7 लिखेंगे। आर आपका कितना दिया गया? 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। स्लांट हाइट आपका कितना निकला? यहाँ पे 34 निकला, तो 34 यहाँ पे जो है गुना कर देंगे। और आपका जो है प्रति रुपये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दिया गया? 14 रुपये दिया गया। तो 14 जो है क्या करेंगे? इससे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 7 दूनी 14 जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप गुना करेंगे 3 दूनी 60, 60 करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है 22 दूनी 44 से यहाँ पे करते हैं, और 34 तिया, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, और एक आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि 102 को 44 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? लगभग ये जो है 44,880 रुपये जो है आपका आ जाएगा। जो है टोटल आपका जो है यहाँ पे जो है आपका टोटल जो है कुल खर्च आपका इतना आ जाएगा, 44,880 रुपये आपका आ जाएगा। यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे देख सकते हैं, कुल गुना करके आपका जो है यहाँ पे टोटल रुपये आ जाएगा 44,880 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये आपका जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसे जो है बॉड मास का जो आपको थ्योरी बता दिया गया है। तो यहाँ पे जो आप इसे आसानी से जो हल करते जाएंगे, तो पहले जो है क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर वाले सारे हल कर देंगे। तो 4 तिया 12, एक आपका कितना हो जाएगा? 13/4 होता है। प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे, माइनस 4 बटा यहाँ पे भाग है तो नीचे में चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 4 को जो है 2 बार में चला जाए, तो 6 में से 2 गया तो कितना हो गया? 4 हो गया, यानी कि 13/4 प्लस 4 बचता है, तो 4 चक 16 और 13 आपका कितना हो जाता है? 29/4 हो जाता है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू कितना हो गया? 29/4। तो 5 दूनी 10 है कि 11, 11/2 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, 29/4 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 हो गया, 11 दूनी 22 आपका हो गया, माइनस 29 करेंगे, यानी कि -7/4 जो है सिंप्लीफिकेशन का आपका आंसर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को जो आपको बहुत ध्यान तरीके से बनाना होता है, ताकि जो आप परीक्षाओं में गलती ना करें, तो इसे जो आप परीक्षाओं में भी जो है ध्यान से बनाया करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला जा रहा है कि P जो है Q से कितने 40% कम है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है Q P से जो है कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि P है, Q है, Q से कितना बोला जा रहा है? 40% कम है। तो कोई भी संख्या खुद में जो है कितना होता है? 100% होता है। तो इससे कितना प्रतिशत कम है? 40% कम है। कितना? 60%, यानी कि ये जो है कितना? 60%। तो जब काटेंगे तो रेशियो में जो है कितना निकल जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये जो है कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है Q जो है P से कितने प्रतिशत कम है। तो Q जो है P से कितने प्रतिशत जो है, सॉरी यहाँ पे अधिक बोला जा रहा है, मतलब ये अधिक है भी यहाँ पे जो है Q P से। तो Q जो है P से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो P
का यहाँ पे जो है पी से यहाँ पे परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो पी को नीचे लिखेंगे, आप परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो 200/3 को जब यहाँ पे परसेंट में जो है यहाँ पे पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 66.66% जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु को जो है 15% की छूट देने के पश्चात कितने रुपए में 4777 रुपये में बेचा गया। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस क्या है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वस्तु जो है आपको पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस भी जो है हमेशा क्या होता है खुद में जो है 100%। तो मार्क प्राइस जो है कितना था 100%, उस पर छूट दिया गया कितना 15% के, यानी कि 85% में उसे जो है क्या किया गया बेच दिया गया। 85% में क्या किया गया बेच दिया गया। तो यही 85% के बराबर क्या दिया गया, ये आपको जो है वैल्यू दिया गया 4777 रुपये, यानी कि 85% बराबर जो है कितना है 4777। यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 17×5 = 85, 17 से इसे काटेंगे तो 17 दूनी 34 आपका हो गया, 17 दूनी 34, 7 6 13 137। तो 17 से जो है फिर काटेंगे तो 137 जो है 8 बार में जो है आपका चला जाएगा, फिर जो है एक बार में चला जाएगा, यानी कि 5% बराबर कितना हो गया 281। तो हमें चाहिए कितना मार्क प्राइस यानी कि 100% बराबर चाहिए। 100% बनाने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ जो है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 2 28 दूनी जो है आपका कितना हो गया 56। तो यानी कि 100% बराबर जो है आपका कितना होता है 5620 रुपये। ये आपका क्या निकल गया मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य जो है 5620 रुपये आपका निकल गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है 220 रुपये तथा लाभ जो है कितना चाहिए उसे 20% है। तो वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट कितना कमाना है वो दिया हुआ है, तो सीधे आपको जो है क्या करना है 220। इसे जो है फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो आपको जो है आसानी हो सकता है। तो 20% को जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5। तो 5 की वस्तु जो है 1 यूनिट के जो है आपको लाभ पर बेचना है, तो उसे कितना बेचना है 6 में बेचना है 5 की वस्तु पे, 5 यूनिट के वस्तु पे। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, यानी कि 264 रुपये क्या होगा उसका विक्रय मूल्य होगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 264 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका कितना होगा 264 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर यू भी का जो है रेशियो में दिया गया है आंसर, और वी डब्ल्यू का जो है यहाँ पे अनुपात दिया गया है। यू का जो आपको वैल्यू दिया गया है, पूछा जा रहा है कि डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो है भी का जो है आपको बेस जो है क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। तो यू और भी का जो है कितना दिया गया 4 और 7 दिया गया। भी और डब्ल्यू का जो है कितना दिया गया 9 और 7 अनुपात दिया गया है। तो इससे क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे, इधर क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे। तो यू भी और डब्ल्यू का जो है क्या निकल जाएगा आपका रेशियो निकल जाएगा। तो 9 चौक यहाँ पे कितना हो गया 36, रेशियो 9 7 63, रेशियो डब्ल्यू कितना हो जाएगा 7 7 49। तो मान किसका दिया गया यू का दिया गया, यानी कि 36 यूनिट बराबर कितना यूनिट बराबर यहाँ पे कितना था 36 था, यानी कि 36 यूनिट बराबर जो है कितना 72, यानी कि 1 यूनिट बराबर जो है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पूछा किससे जा रहा है डब्ल्यू से पूछा जा रहा है। तो 49 को क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 1 यूनिट बराबर 2 था तो 49 यूनिट बराबर पूछ रहा है, तो 49 को 2 से गुना कर देंगे, यानी कि डब्ल्यू का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक राशि जो है 3 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाता है 5 गुना हो जाती है। फिर आगे बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में जो राशि स्वयं का कितना गुना हो जाए 25 गुना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना, जितना गुना बोला जाए तो उतना जो है, जैसे यहाँ पे जो है 5 गुना जो है कितने वर्षों में 3 गुना, ये 3 वर्षों में जो आपका हो जा रहा है। हमें चाहिए कितना 125 गुना चाहिए। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको क्यू करना पड़ेगा, इसे जो है जो आपका क्यू यहाँ पर हो उसे जो आपको क्या करें यहाँ पर गुना कर दे। यहाँ पे जो है हमें चाहिए कितना 125 गुना, तो 5 5 25 25 125, तो ये कितने साल में हो जाएगा 3 3 9 साल में हो जाएगा। तो जो आपको यहाँ पर पावर बैठाना पड़े उसे जो है क्या करे समय में जो है गुना कर दे, तो आपको टोटल ईयर निकल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको पावर यहाँ पे पुट करना पड़े वहाँ पे जो है ईयर में गुना कर दे उतना ही, तो आपका ईयर आपको समय जो है आपको निकल जाएगा, यानी कि इस हिसाब से जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि मनीष ने जो है 225 रुपये प्रति किताब की दर से जो है खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से जो है उन्हें बेच दी। तो पूछा जा रहा है कि 7 किताब बेचने पर उन्हें जो है कुल हानि जो है, यहाँ पे रुपये में हानि पूछी जा रही है कि कुल हानि कितनी हुई 7 किताबों को बेचने पर। तो यहाँ पे पहले देख लेंगे कि एक किताब को जो है बेचने पर हानि कितनी हुई। तो क्या करेंगे, 225 को जो है 162 से माइनस कर देंगे। तो 162 से माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 6 6 12। तो यानी कि एक पुस्तक को बेचने पर जो हानि कितनी होती है, 63 रुपये की हानि होती है। तो टोटल हमें जो है 7 पुस्तक पे निकालना है कि कितनी हानि होती है। तो क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे तो 7 21, 7 में 2 7 42, 2 44, यानी कि 441 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। कितने, 7 पुस्तकों के बेचने पर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि जो है 5 निरीक्षण दिया गया है और उसका औसत जो है कितना n है। तो यहाँ पे जो है 5 कितना दिया गया, A1 का जो है यहाँ पे कितना दिया गया, 100 दिया गया। A2 का जो है कितना दिया गया, 100 दिया गया। A3 का जो है वैल्यू कितना है, 100 है। A4 का वैल्यू 100 है। A5 का वैल्यू जो है 100 है। तो टोटल वैल्यू जो है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 का टोटल वैल्यू जो है कितना हो गया, 100 100 100 को 5 बार जोड़ेंगे तो 500। हमें औसत पूछा गया, औसत निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, 5 है। तो औसत कितना आ गया, 100 आ गया। तो n जो है औसत था, n को जो है औसत के रूप में डिनोट किया जा रहा था। तो n जो है, n का वैल्यू आपका कितना आ गया, 100 के बराबर है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला जा रहा है कि एक राशि जो है साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में जो है कितना हो जाती है, 10,650 रुपया, और 6 वर्षों में जो है कितना हो जाती है, 11,076 रुपये हो जाती है। तो पूछा जा रहा है प्रिंसिपल यानी कि राशि यानी कि मूलधन क्या होगा। तो समय में अंतर कितना है, 1 वर्ष का। तो जो समय में अंतर है, जब अमाउंट, ये जो आपका अमाउंट यानी कि ये आपका क्या है, मिश्र धन है। ये दोनों आपका क्या है, मिश्र धन है। तो ये 5 वर्षों का मिश्र धन है, ये आपका 6 वर्षों का मिश्र धन है। तो जब दोनों मिश्र धन का अंतर निकाला जाएगा तो ये आपका क्या निकल जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 11,076 को क्या करेंगे, 10,650 में से माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 2 7, यहाँ पे 4, यानी कि 1 वर्ष में जो है ब्याज कितना मिलता है, 426 रुपये मिलता है। तो जब हम 5 वर्षों का ब्याज निकाल लेंगे और जब इस जो आपको अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है, यानी कि मिश्र धन आपका क्या होता है, अमाउंट बराबर आपका क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। जब हम 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और अमाउंट में से यानी कि मिश्र धन में से माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। जब अमाउंट में से हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका निकल जाएगा। तो अमाउंट जो आपको 5 वर्ष का कितना दिया गया, 10,650 दिया गया, 10,650 दिया गया। हमें निकालना क्या है, 5 वर्ष का ब्याज निकालना। तो 1 वर्ष का ब्याज 426 है, तो 5 वर्ष का क्या करेंगे, 5 वर्ष का 5 से गुणा कर देंगे। 6 पचे 30, 5 दूनी 10, 3 13, हाथ में 1, 4 पचे 20, 1 आपका हो गया 21, यानी कि 2130 रुपया जो है आपका क्या है, 5 साल का ब्याज है। तो अमाउंट में से क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मिश्र धन से क्या करेंगे, साधारण ब्याज को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। तो 0 2, यहाँ पे आपका हो गया कितना हो गया, 5, और 10 में से 2 गया 8, यानी कि 8,520 जो आपका क्या है, मूलधन है, क्या है, प्रिंसिपल है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे जो है 2 जो है नंबर दिए गए और उसका पूछा जा रहा है कि महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो जब आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो देखना है कि दोनों में जो है हाईएस्ट कॉमन क्या है, दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन यानी कि उच्चतम जो है समानता क्या है। तो दोनों में देखेंगे यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, लेकिन इसे दूसरे नंबर में 2 का कहीं पर जो है अंक नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 3 पे पावर 5 है, यहाँ पे 3 पे पावर 3 है। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो 3 पे पावर 3 जो है दोनों में क्या है,
हाईएस्ट कॉमन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 5 पे पावर 2, इसमें 5 यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं दिया गया है। तो इसका जो है महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पे महत्तम समावर्तक की जगह लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम पूछा जाता तब यहाँ पे जो है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को जो है लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 पे पावर 3 दिया गया, इसमें 2 पे पावर कुछ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 पे पावर 3 लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, 3 पे पावर 5 दिया गया, 3 पे पावर 3 दिया गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी संख्या को यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि 3 पे पावर 5 को ले लेंगे। और यहाँ पे जो है 5 पे पावर 2 दिया गया, इसमें जो है 5 पे पावर कुछ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 पे पावर 2 लिख देंगे। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये दोनों संख्या का एलसीएम बन जाता है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक बन जाता है। ये आपका क्या था, एचसीएफ था, यानी कि महत्तम समावर्तक था। तो जब एचसीएफ का पूछा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में जो है सबसे अधिक समानता क्या था, तो समानता आपका मात्र ये था। और जब लघुत्तम समावर्तक पूछे तो लोवेस्ट कॉमन जो है मल्टीप्लायर जो आपका होता है। तो इस तरीके से जो है आपका एलसीएम अगर पूछा जाए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और एचसीएफ पूछा जाए तो इस तरीके से आपको जो है बनाना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये जो आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिठाई जो है यश4 का जो है कुल वजन जो है कितना है, 150 किलोग्राम है। तो पूछा जा रहा है कि यश4 की जो है प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे जो है सब में जो है चीनी का प्रतिशत दिया गया है। तो यश4 का जो है चीनी का प्रतिशत कितना है, 18% है। तो क्या करेंगे, 150 का जो है 18% हम लोग निकालेंगे। तो 150 का क्या निकालना है, 18% निकालना है। तो 18% हटाएंगे तो नीचे 100, 50 दूनी 100, 50 तिया 2 से 18 को काटेंगे 9 बार में चला जाएगा, यानी कि 9 तिया 27 किलोग्राम जो है क्या था, चीनी था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट जो है कितना दिया गया, 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर दिया गया। फिर पूछा जा रहा है कि उस कमरे की जो है राखी जो है, उस कमरे में जो है रखी जाने वाली जो है सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जो है क्या होगी। तो जब भी जो आपको इस तरीके के प्रश्न पूछा जाए कि किसी क्यूबॉइड यानी कि या फिर किसी कमरे में जो है आपको छड़ रखा जाए और उसकी लंबाई पूछा जाए, तो उसका जो है पूछा जा रहा है डायगोनल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, डायगोनल पूछा जा रहा है। तो डायगोनल निकालने का जो है फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है। तो लेंथ यानी कि लंबाई कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर दिया गया, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। हाइट यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 6 5 11, 11 हाथ में 1, 4 4 8, 8 5 13, 1 14 हाथ में 1, 4 1 5, 2 7 1 8। तो 841 जो है किसका स्क्वायर बनता है, 29 का स्क्वायर बनता है। किसका स्क्वायर बनता है, 29 का स्क्वायर बनता है। यानी कि उस कमरे में जो है रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, 29 मीटर होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके के प्रश्न बोला जाए कि कमरे में जो है सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जो है क्या हो, तो आपको सीधा क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। डायगोनल का जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्पाद P3 का राजस्व जो है कितना है, 38,000 जो है 100 है। तो पूछा जा रहा है कि P का व्यय जो है क्या है। तो ये जो है आपका क्या है, कुल जो है राजस्व है। और P3 का जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है। क्या दिया गया, लाभ प्रतिशत दिया गया। तो कोई भी जो है मान लीजिए 100 रुपये वस्तु है और उस पर जो है 27% लाभ होता है, तो कितना हो जाता है, 127 रुपये हो जाती है। तो ये राजस्व जो है कुल कमाया, अब वो कितना, 127% कमाया। तो 127% बराबर कितना दिया गया, 127% बराबर कितना दिया गया, 38,100 दिया गया। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में आपका यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि 300। तो 1% बराबर जो आपका कितना आ गया, 300 आ गया। तो यहाँ पे पूछा गया जा रहा है P3 का व्यय, यानी कि उसे जो है उस वस्तु पर जो है कितना लगा था पैसा। तो पैसा जो है कितना लगा था, 100% लगा था। वो तो लाभ कमा करने उसका जो है 127% बन गया था। तो हमें निकालना आप किसका वैल्यू है, 100 का प्रतिशत का वैल्यू निकालना है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे।
तो आपका क्या निकल जाएगा, 100% का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 100% बराबर जो है कितना हो गया, 30,000 रुपये। तो उस वस्तु पर जो है व्यय कितना किया गया था, 30,000 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।